एक कदम आध्यात्म की ओर में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर आदि शक्ति माँ जगदम्बा का स्मरण करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय महाविद्या माँ तारा की। ये कोई साधारण देवी की कथा नहीं है, ये उस शक्ति की कहानी है जिसने स्वयं महादेव को भी मृत्यु के मुंह से वापस खींच लिया। ये उस महाविद्या का रहस्य है जिसकी साधना से साधक को मिलती है वाणी की सिद्धि, ज्ञान की अग्नि और भय पर पूर्ण विजय। ये हैं 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या माँ तारा। कहा जाता है जब साधक अंधकार में डूब जाता है, जब जीवन में कोई मार्ग नहीं बचता, तब एक ही शक्ति है जो उसे डूबने नहीं देती बल्कि अपने साथ पार ले जाती है। वो हैं माँ तारा, तारणी, नील सरस्वती। लेकिन माँ तारा का यह स्वरूप जितना करुणामयी है उतना ही रहस्यमय और तांत्रिक भी है। आज हम जानेंगे माँ तारा का असली रहस्य, उनकी गुप्त साधना और वो शक्तियाँ जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। रात्रि का गहरा अंधकार है, चारों ओर शमशान की नीरवता फैली हुई है। हवा में रहस्य और भय का एक अनोखा मिश्रण है। इसी गहन आध्यात्मिक वातावरण में प्रकट होती हैं एक अद्भुत दिव्य शक्ति, 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या माँ तारा। सनातन तांत्रिक परंपरा में कहा गया है तारयति इति तारा, अर्थात जो जीव को संसार के दुख, भय और अज्ञान के महासागर से पार करा दें, वही तारा हैं। इसलिए माँ तारा को तारणी कहा जाता है। वे वह शक्ति हैं जो साधक को संकट, मोह और अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती हैं। 10 महाविद्याओं में उनका स्थान माँ काली के बाद दूसरा माना गया है। वास्तव में तांत्रिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि माँ तारा भगवती काली का ही एक नीलवर्ण रूप है। इसी कारण से उन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है, क्योंकि वे केवल शक्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री भी मानी जाती हैं। माँ तारा का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और प्रतीकात्मक है। उनका वर्ण गहरा नीला बताया गया है, जो अनंत आकाश और असीम चेतना का प्रतीक है। वे प्रायः शमशान में विराजमान दिखाई देती हैं, जो यह दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य उनके अधीन हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें खड्ग, खप्पर, कमल और कैंची या कटार होती है। वे व्याघ्र चर्म धारण करती हैं और उनके गले में मुंडमाला सुशोभित रहती है। उनका यह स्वरूप साधारण मनुष्य को भले ही उग्र प्रतीत होता हो, परंतु साधक के लिए यह करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। यह रूप यह भी दर्शाता है कि सृष्टि के समस्त परिवर्तन, जन्म और मृत्यु के चक्र के पीछे वही परम शक्ति कार्य कर रही है। 10 महाविद्या परंपरा में प्रत्येक महाविद्या के साथ एक भैरव भी माने जाते हैं। माँ तारा के भैरव को अक्षोभ्य भैरव कहा जाता है। अक्षोभ्य का अर्थ है जो कभी विचलित ना हो, जिसे कोई भी परिस्थिति हिला ना सके। तांत्रिक दृष्टि से अक्षोभ्य भैरव अचल चेतना, गहन स्थिरता और परम समाधि के प्रतीक हैं। यदि माँ तारा शक्ति का गतिशील रूप है, तो अक्षोभ्य भैरव उस शक्ति का शांत और अचल आधार हैं। तंत्र में कहा गया है शिव और शक्ति का यह संतुलन ही साधना की पूर्णता है। इसलिए तारा साधना में अक्षोभ्य भैरव का स्मरण भी महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ तारा के 3 प्रमुख रूपों का उल्लेख भी तंत्र ग्रंथों में मिलता है। तारा, एक जटा तारा और नील सरस्वती।
इन तीनों रूपों की साधना और कार्य भिन्न भिन्न बताए गए हैं, परंतु मूल शक्ति एक ही है। नील सरस्वती रूप विशेष रूप से ज्ञान और वाणी की सिद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। यही कारण है कि तारा उपासना करने वाले साधक को वाक सिद्धि प्राप्त होने की बात कही जाती है। तंत्र परंपरा में यह भी विश्वास है कि तारा की कृपा से साधक बृहस्पति के समान विद्वान बन सकता है। माँ तारा की साधना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग महर्षि वशिष्ठ से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वशिष्ठ ऋषि ने प्रारंभ में तारा की साधना वैदिक विधि से की, परंतु उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तब उन्हें संकेत मिला कि तारा महाविद्या की उपासना तांत्रिक मार्ग से करनी होगी। जब उन्होंने तंत्र विधि से साधना की, तब उन्हें माँ तारा का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह कथा यह दर्शाती है कि तारा महाविद्या का संबंध तंत्र साधना से अत्यंत गहरा है। इतिहास में तारा उपासना का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। तिब्बत, लद्दाख और चीन जैसे क्षेत्रों में भी तारा देवी की पूजा प्राचीन काल से होती रही है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में भी तारा को अत्यंत करुणामयी देवी माना जाता है, जो भक्तों को संकट से बचाती हैं और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। भारत में भी माँ तारा की कई प्रसिद्ध सिद्धपीठ हैं। बिहार के सहरसा जिले के महिषी गांव में स्थित उग्र तारा मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ तारा, एक जटा और नील सरस्वती तीनों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मान्यता है कि महर्षि वशिष्ठ ने इसी स्थान पर साधना करके माँ तारा की सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र ग्रंथों जैसे महाकाल संहिता में यह भी वर्णन मिलता है कि चैत्र मास की शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है और इस दिन तारा साधना का विशेष महत्व माना गया है। तांत्रिक परंपरा में माँ तारा से जुड़े कई गूढ़ रहस्य भी बताए जाते हैं। कहा जाता है तारा साधना का संबंध केवल बाहरी अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना की जागृति से है। तारा साधना साधक को अपने भीतर छिपे भय, भ्रम और अज्ञान का सामना करने की शक्ति देती है। यह साधना व्यक्ति को भीतर से परिवर्तित करती है और उसे आध्यात्मिक जागरण की ओर ले जाती है। तारा का वास्तविक अर्थ यही है कि साधक अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करे। अंततः माँ तारा उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो साधक को संकट से बचाती हैं, उसे ज्ञान देती हैं और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की क्षमता प्रदान करती हैं। वे करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम है। जब साधक श्रद्धा, भक्ति और गुरु के मार्गदर्शन में उनकी उपासना करता है, तब वह धीरे धीरे भय और अज्ञान के बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। यही कारण है तांत्रिक परंपरा में माँ तारा को तारिणी, नील सरस्वती और मोक्ष प्रदान करने वाली महाशक्ति कहा गया है। माँ तारा का सबसे शक्तिशाली और मुख्य बीज मंत्र ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट है। यह मंत्र ज्ञान, रक्षा, भयनाश और मोक्ष प्रदाता माना जाता है। इस मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में नीले या सफेद वस्त्र पहनकर सब करना सबसे उत्तम माना गया है। माँ तारा के प्रमुख बीज मंत्र हैं। मुख्य मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। इसके अलावा पूर्ण बीज मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट स्वाहा। माँ तारा का एक सात्विक मंत्र भी है ओम त्रीम तारे नमः। इस मंत्र का अर्थ है ओम प्रणव ध्वनि,
अर्थात सृष्टि का प्रारंभ। ह्रीम शक्ति और माया, स्त्रीम वधु बीज शक्ति का प्रतीक, होम क्रोध बीज भय के नाशक, फट अस्त्र अर्थात मुक्ति और मोक्ष देने वाला बीज। साधना के लिए काले या नीले रंग के आसन पर बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मां तारा के मुख्य मंत्र ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट का 108 बार जप करने से यह मंत्र सिद्ध होता है। तो यही है मां तारा का रहस्य, एक ऐसी शक्ति जो केवल पूजा करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे गहरे अंधकार में मार्ग दिखाने के लिए है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब मन भय, भ्रम और असहायता से भर जाए, जब आपको लगे कि अब कोई सहारा नहीं, तब याद रखिए एक शक्ति है जो आपको गिरने नहीं देगी, डूबने नहीं देगी, बल्कि पार लगाकर ही छोड़ेगी। वो है मां तारा। तंत्र कहता है जो सच्चे मन से मां तारा को पुकारता है वो कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि तारा केवल देवी नहीं, वो जीव और परम सत्य के बीच की सेतु है। अगर आपको यह ज्ञान और रहस्यपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियाँ नहीं बताते, हम आपको उन रहस्यों तक ले जाते हैं जो जीवन को बदल सकते हैं। तो अंत में बस इतना ही, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो भय से मुक्त कर दे, वही है मां तारा, वही है सत्य। तो आइए अब मन को स्थिर करें, दीपक को प्रज्वलित करें और मां जगदम्बा की असीम कृपा से जुड़ें। जय माई की।